वस्तु जगत्पति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्रीशो महापुराण रुद्र संहिता युद्धखंडे अष्टापंचाशत्तमो अध्यायः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। काशी के व्याघ्रेश्वर लिंग महात्म के संदर्भ में दैत्य दुंदुभिर्निर्हादक के वध की कथा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। सनत कुमार उवाचो शृणु व्यास प्रवक्ष्यामि चरितं शशिमौलिनः यथा दुन्दुभिर्निर्हादं बधीदिजितं हरः। हिरण्याक्षे हते दैत्येदिति पुत्रे महाबले विष्णुदेवेन कालेन प्राप दुःखं महद्दितिः। दैत्यो दुन्दुभिर्नादो अदुष्टः प्रह्लादमातुलः असान्त्वयामास तां वाग्भिर्दुःखितां देवदुःखदः। अथ दैत्यासा मायावीदिति माश्वास्य दैत्यराटो देवाः कथं सुयेजाः पश्युरित्युपायमचिन्तयतो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। देवैश्च घातितो वीरो हिरण्याक्षो महासुरः विष्णुनाश्चासह प्रात्राः सच्छलैर्दैत्यवैरिभिः। किं बलाश्च किमाहारा किमाधारा हि निर्जराः मया कथं सुयेजाः मया कथं सुजेयाः स्युरित्युपायं चिन्तयतो। विचार्य बहुसो दैत्यस्तत्त्वं विज्ञाय निश्चितम् अवश्यम् अग्रे जनमानो हेतगोत्रो विचारितः। ब्रह्मणा हन्तुमो सकृदन्वधावतो वै ततः ब्रह्मणान् हन्तुमो असकृदन्वधावतो वै ततः। दैत्यो दुन्दुभिर्निर्ह्रादो देववैरी महाखलः। यतः क्रतुभुजो देवाः क्रतवो देवसम्भवाः ते देवा ब्राह्मणाधारास्ततो देवो बलं द्विजाः। निश्चितं ब्राह्मणाधाराः सर्वे वेदाः सवासवाः गीर्वाणा ब्रह्मणबलाः नात्र कार्या विचारणा। ब्राह्मणा यदि नष्टाः सुरवेदा नष्टास्ततः स्वयं अतस्तेषु प्रणस्तेषु विनष्टा सततं सुरा। यज्ञेषु नाशं गच्छत्सु हताहारास्ततः सुराः निर्बला सुखे जय्याः पशुनिर्जितेषु सुरेष्वथाः। अहमेव भविष्यामि मान्या स्त्री जगति पतिः आहरिष्यामि देवानामक्षया सर्पसम्पदाः। निर्वेक्ष्यामि सुखान्येव राज्ये निहतकण्टके इति निश्चित्य दुर्बुद्धिः पुनश्चिन्ततिवान् खलः। द्विजा क्वासन्ति भूयांसो ब्रह्मतेजोति ब्रंहिता अश्रुत्यद्धन सम्पन्नास्तपोबला समन्विताः। भूयसाम ब्रह्मणानां तु स्थानं वाराणसी खलु तामादावुपसंहृत्य पायाम तीर्थान्तरं ततः। यत्र यत्र हि तीर्थेषु यत्र यात्रासमेषु च शान्ति सर्वेऽग्रजन्मानस्ते मायाद्या समन्ततः। इति दुन्दुभिर्निर्हरादो मतिं कृत्वा कुलोचितां प्राप्यासि काशीं दुर्वृत्तो मायावी न्यावधीत द्विजानो। समिन्कुशान् समादातुं यत्र यान्ति द्विजोत्तमाः अरण्ये तत्र तन्सार्वांस भक्षयति दुर्मतिः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। यथा कोपि नावेत्येयं यथाच्छन्नो भवत् पुनः बने बने चरो भूत्वा यादो रूपो जलाशये। अदृश्य रूपी मायावी देवानामप्यगोचरः दिवाध्यानो परस्तिष्ठेन् मुनिवन्यूनि मध्यगाः।
प्रवेश मुटजानां च निर्गमं च विलोकयन् प्रवेश मुटजानां च निर्गमं हि विलोकयन् यान्मिन्याम् अव्याघ्ररूपेण भक्षयदो ब्रह्मणान् बहून्। ओम नमः शिवाय। निःशङ्कं भक्षयत्येवं न त्यज्यपि कीकसम् इत्थं निपातितास्तेन विप्रादुष्टेन भूरिशः। एकदा शिवरात्रो तु भक्तस्त्वेको निजोटके सपर्यां देवदेवस्य कृत्वा ध्यानास्थितो भवतो। सा चादुन्दुभिर्नरादो दैत्येन्द्रो बलदर्पितः व्याघ्ररूपं समास्थाय तमादातुं मतिदधे। तं भक्तं ध्यानमापन्नं दृढचित्तं शिवेक्षणे कृतास्त्रमन्त्रविन्यासं तां क्रान्तुं सकन्यसः। अथ सर्वगतः शम्भुर् अथ सर्वगतः शम्भुर्ज्ञात्वा तस्याशयं हरः दैत्यस्य दुष्टरूपस्य वधाय विदधे धियं। यावदादित्यसि व्याघ्रास्तावदा विरभूध्वरः जगद्रक्षा मणिस्त्रक्षोः भक्तरक्षण दक्षधीः। ओम नमः शिवाय। रुद्रमायान्तमालोक्य तद्भक्तार्जितलिङ्गतः दैत्यस्तेनैव रूपेण बभ्रधे भूधरोपसा। दैत्यस्तेनैव रूपेण बभ्रधे भूधरोपमः। सावज्ञमथ सर्वज्ञं यावत् पश्यति दानवः तावदायान्तमादाय कक्षायन्त्रेण पीडयतो। पञ्चास्यस्त्वथ पञ्चास्य मुष्टया मूर्धन्यताडयत् भक्तवत्सलनामासो वज्रादपि कठोरयाः। सह तेन मुष्टिघातेन कक्षा निष्पेषणेन च आर्त्यार्तमारट्वद्यग्रौ रोदसीम पूरयन् मृतः। तेन नादेन महता सम्प्रवेपितमानसः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तेन नादेन महता सम्प्रवेपितमानसाः तपोधना समाजग्मुर्निशि शब्दानुसारतः। तत्रेश्वरं समालोक्य कक्षीकृतमृगेश्वरं तुष्टुभुः प्रणताः सर्वे सर्वं जय जयाक्षरैः। ब्रह्मणः ऊचु त्रायताम त्रायताम देवो प्रत्युहाद्दारुणादितः अनुग्रहं कुरुष्वेशो तिष्ठात्रैवो जगद्गुरु। अनेनैव स्वरूपेण व्याघ्रेशो इति नामतः कुरु रक्षां महादेवो ज्येष्ठस्थानस्य न सर्वदाः। अन्योभ्यो ह्युपसर्गेभ्यो रक्षणास्तीर्थवासिनः दुष्टानापास्थ गौरीशो भक्तेभ्यो देहि चाभयम्। सनत्कुमार उवाच इत्याकर्णवचस्तेषां भक्तानां चन्द्रशेखरः तथेत्युक्त्वा पुनः प्राह सा भक्तान् भक्तवत्सलः। महेश्वर उवाच यो मामनेन रूपेण द्रक्ष्यति श्रद्धयात्र वै तस्योपसर्गसन्धानं तापयिष्याम्य संशयम्। मच्चरित्रमिदं श्रुत्वा स्मृत्वा लिङ्गमिदं हृदि संग्रामे प्रविशन् मर्त्यो जयमाप्नोत्य संशयम्। एतस्मिन्नन्तरे देवाः समाजग्मुः सवासवाः जयेति शब्दं कुर्वन्तो महोत्सवो पुरस्सरम्। प्रणम्य शङ्करं प्रेम्णा सर्वेशाञ्जलयः सुरा नतस्कन्धा सुवाग्भिस्तेः तुष्टुवुर्भक्तवत्सलं। देवः ऊचु जय शङ्कर देवेशो प्रणतार्ति हर प्रभो एतदुन्दुभिर्नादो अवधातो त्राता वयं सुराः। सदा रक्षा प्रकर्तव्या भक्तानां भक्तवत्सल व्याघ्रः खलाश्च देवेशो त्वया सर्वेश्वर प्रभो। इत्ताकर्ण्यवचस्तस्य सुराणां परमेश्वरः इत्युक्त्वा प्रसन्नात्मा तस्मिन् लिङ्गे लयं ययौ सविस्मयास्ततो देवा स्वं स्वं धाम ययुर्मुदाः तेऽपि विप्रा महाहर्षात् पुनर्याता यथागतम्। ओम नमः शिवाय। इदं चरित्रं परमं व्याघ्रेश्वर समुद्भवम् शृणुयाच्छ्रावयेद्वापि पठेद्या पाठयेत् तथा सर्वान् कामान् वाप्नोति नरः स्वामनसे पितामो।
सर्वान् कामान् वाप्नोति नरः स्वामनसेप्सितान् अपरत्र लभते मोक्षं सर्वदुःख विवर्जितः। इदमाख्यानमतुलं शिवलीलामृताक्षरम् अस्वर्ग्यं यशस्यमायुष्यं पुत्रपौत्रो प्रवर्धनम् परम भक्तिप्रदं धन्यं शिवप्रीतिकरं शिवं परम ज्ञानदं रम्यं विकारोहरणं परम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्रीशो महापुराण रुद्र संहिता युद्धखंड 58वाध्याय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। काशी के व्याघ्रेश्वर लिंग महात्म्य के संदर्भ में दैत्य दुंदुभिर्निर्हादक के वध की कथा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी सुनिए, मैं शिव जी के चरित्र को कहता हूँ। जिस प्रकार महादेव ने दुंदुभिर्निर्हाद नामक दैत्यों को मारा, समय पाकर विष्णु देव के द्वारा दिति के पुत्र महाबली दैत्य हिरण्याक्ष के मारे जाने पर दिति बड़े दुख को प्राप्त हुई, तब प्रहलाद के मामा दुंदुभिर्निर्हाद नामक देव दुखदाई दुष्ट दैत्य ने उस दुखित दिति को आश्वासन योग्य वाक्यों से धीरज बंधाया। इसके बाद वह मायावी दैत्यराज दिति को आश्वासन देकर देवताओं को किस प्रकार जीता जाए ऐसा उपाय सोचने लगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दैत्यों के शत्रु देवताओं ने भगवान विष्णु के द्वारा कपट पूर्वक भाई सहित महान शूरवीर हिरण्याक्ष को मरवा दिया था। देवताओं का बल क्या है, उनका आहार क्या है, उनका आधार क्या है और वे मेरे द्वारा किस प्रकार जीते जा सकते हैं, ऐसा उपाय वह सोचने लगा। इस प्रकार अनेक बार विचार कर निश्चित तत्व को जानकर उस दैत्य ने निष्कर्ष निकाला कि इस विषय में मेरे विचार से ब्राह्मण ही कारण है। तब देवताओं का शत्रु महादैत्य दुंदुभिर्निर्हाद बारंबार ब्राह्मणों को मारने के लिए दौड़ा। देवता यज्ञ के भोगी हैं, यज्ञ वेदों से उत्पन्न हैं, वे वेद ब्राह्मणों के आधार पर हैं, अतः ब्राह्मण ही देवताओं के बल हैं। संपूर्ण वेद तथा इंद्र आदि देवता ब्राह्मणों पर आधारित और ब्राह्मणों के बल वाले हैं। यह निश्चय है, इसमें कुछ भी विचार नहीं करना चाहिए। यदि ब्राह्मण नष्ट हो जाए तो वेद स्वयं नष्ट हो जाएंगे, अतः उन वेदों के नष्ट हो जाने पर देवता स्वयं भी नष्ट हो जाएंगे। यज्ञों का नाश हो जाने पर देवता भोजन से रहित होकर निर्बल हो जाने से सुगमता से जीते जाएंगे और इसके बाद देवताओं के पराजित हो जाने पर मैं ही तीनों लोकों में माननीय हो जाऊंगा। देवताओं की अक्षय संपत्तियों का हरण कर लूँगा और निष्कंटक राज्य में सुख भोगूंगा। इस प्रकार निश्चय कर वह दुर्बुद्धि खल फिर विचार करने लगा कि ब्रह्म तेज से युक्त वेदों का अध्ययन करने वाले और तप तथा बल से पूर्ण अधिक ब्राह्मण कहाँ हैं। बहुत से ब्राह्मणों का स्थान निश्चय ही काशीपुरी है। सर्वप्रथम उस नगरी को ही जीत फिर दूसरे तीर्थों को मैं जाऊंगा। जिन जिन तीर्थों में तथा जिन जिन आश्रमों में जो ब्राह्मण हैं उन सब का भक्षण कर जाऊंगा। ऐसा अपने कुल के योग्य विचार कर वह दुराचारी तथा मायावी दुंदुभिर्निर्हाद काशी में आकर ब्राह्मणों को मारने लगा। समिधा तथा कुशाओं को लाने के लिए ब्राह्मण जिस वन में जाते थे वहीं पर वह दुष्टात्मा उन सभी का भक्षण कर लेता था। जिस प्रकार उसे कोई न जाने, इस प्रकार वह वन में वनेचर होकर तथा जलाशय में जल जंतु होकर छिपा रहता था। इसी प्रकार अदृश्य रूप वाला वह मायावी देवगणों से भी अगोचर होकर दिन में मुनियों के मध्य मुनि होकर ध्यान में तत्पर रहता था। पर्णशालाओं में प्रवेश तथा निर्गम को देखता हुआ वह दैत्य रात्रि में व्याघ्र रूप से बहुत से ब्राह्मणों का भक्षण कर जाता था। वह निशंक होकर ऐसा भक्षण करता कि अस्थि तक को नहीं छोड़ता था। इस प्रकार उस दुष्ट ने बहुत से ब्राह्मणों को मार डाला। एक समय शिवरात्रि में एक शिवभक्त अपने
में देवों के देव भगवान शिव की पूजा करके ध्यान में लीन हुआ। तब उस दैत्येंद्र दुंदुभी भीरनादक ने बल से दर्पित होकर व्याघ्र का रूप धारण कर उसे भक्षण करने की इच्छा की। तब ध्यान करते हुए भगवान शिव जी के अवलोकन में दृढ़ चित्त होकर अस्त्र मंत्रों का विन्यास करने वाले उस भक्त को भक्षण करने में वह समर्थ न हुआ। ओम नमः शिवाय। क्षमा कीजिएगा। सर्वव्यापी भगवान शिव ने उसके आशय को जानकर उस दुष्ट रूप दैत्य का वध करने की इच्छा की। जब उसने व्याघ्र रूप से भक्त ब्राह्मण को ग्रहण करना चाहा, तभी संसार के रक्षा रूप मणि 3 नेत्रों वाले तथा भक्तों की रक्षा करने में प्रवीण बुद्धि वाले शिव जी प्रकट हो गए। ओम नमः शिवाय। भक्त से पूजित उस लिंग से प्रकट हुए भगवान शिव जी को देखकर वह दैत्य फिर भी उसी रूप से पर्वत के समान हो गया। जब उसने सर्वज्ञ शिवजी को अवज्ञा सहित आया हुआ देखा, तब वह व्याघ्र रूपी दुष्ट दैत्य उनकी ओर झपटा। इतने में ही उसे पकड़कर भगवान शिव ने अपनी कांख में दबा लिया तथा भक्त वत्सल शिवजी ने वज्र से भी अति कठोर मुष्टि से उस व्याघ्र के सिर पर प्रहार कर दिया। उस मुष्टि के आघात से तथा कांख में पीसे जाने से दुखी हुआ वह व्याघ्र अतिनाद से आकाश और पृथ्वी को भरता हुआ मर गया। उसके रोदन से, महान नाद से व्याकुल चित्त हुए तपस्वी लोग उसके शब्द ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शब्द अनुसरण करते हुए रात्रि में वहां आए। वहां मृगेश्वर सिंह को कांख में करने वाले भगवान शिव जी को देखकर वे सब नम्र हो जय जयकार करते हुए भगवान शिव की स्तुति करने लगे। ब्राह्मण बोले, हे जगत गुरु, हे ईश्वर, कठिन उपद्रव से रक्षा कीजिए और दया करके इस स्थान में स्थित हो जाइए। हे महादेव, आप सभी रूप से आप इसी स्वरूप से व्याघ्रेश नाम से इस ज्येष्ठ नामक स्थान की रक्षा कीजिए। हे गौरीश, दुष्टों का नाश करके हम तीर्थवासियों की अनेक प्रकार से के उपद्रव से रक्षा कीजिए और अपने भक्तों को अभयदान दीजिए। सनत कुमार बोले, इस प्रकार उन भक्तों का वचन सुनकर भक्त वत्सल भगवान शिव जी ने तथास्तु कहकर भक्तों से पुनः कहा। महेश्वर शिव जी बोले, जो मनुष्य श्रद्धा से मुझे इस रूप में देखेगा उसके दुख को मैं अवश्य दूर करूंगा। मेरे इस चरित्र को सुनकर तथा मेरे इस लिंग का अपने हृदय में स्मरण करके युद्ध में प्रवेश करने वाला मनुष्य निस्संदेह विजय को प्राप्त होगा। इसी अवसर पर इंद्र आदि समस्त देवता उत्सव पूर्वक भगवान शिव की जय जयकार करते हुए वहां आ गए। देवताओं ने अंजलि बांधकर कंधा झुकाकर प्रेम से भगवान शिव जी को प्रणाम कर मधुर वाणी से भक्त वत्सल महादेव भगवान शिव की स्तुति की। देवगण बोले, हे देवों के स्वामी, हे प्रभु, हे प्रणतों का दुख हरने वाले, आपने इस दुंदुभी निरहराद के वध से हम सब देवगणों की रक्षा की है। हे भक्त वत्सल, हे देवेश, हे सर्वेश्वर, हे प्रभु, आपको सदा भक्तों की रक्षा करनी चाहिए तथा दुष्टों का वध करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। उन देवताओं का यह वचन सुनकर परमेश्वर ने ऐसा ही होगा यह कहकर प्रसन्न हो उस लिंग में प्रवेश किया। तब विस्मित हुए देवता अपने अपने धाम को चले गए तथा ब्राह्मण भी बड़े हर्ष के साथ यथेष्ट स्थान को प्रस्थान कर गए। ओम नमः शिवाय। जो मनुष्य व्याघ्रेश्वर संबंधी इस चरित्र को सुनता है अथवा सुनाता है, पढ़ता है अथवा पढ़ाता है, वह संपूर्ण मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेता है तथा सभी दुखों से रहित होता हुआ मोक्ष को प्राप्त करता है। यह अनुपम शिवलीला के अमृताक्षर वाला इतिहास, स्वर्गदायक कीर्ति को बढ़ाने वाला, पुत्र पौत्र को बढ़ाने वाला, अतिशय भक्ति को देने वाला, धन्य भगवान शिव जी की प्रीति को बढ़ाने वाला, कल्याणकारी, मनोहर, परम ज्ञान को देने वाला और अनेक प्रकार के विकारों को दूर करने वाला है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम पंचमे युद्धखंडे दुंदुभी भीरनाद दैत्य वध वर्णन वर्णन्नामाष्टम पंचमो
नामाष्टपंचाशत्तमो अध्यायः। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में दुंदुभिर्धनाद दैत्य वध वर्णन नामक 58वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहिमे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्ध खंड 59तमो अध्यायः। काशी के कंदुकेश्वर शिवलिंग के प्रादुर्भाव में देवी पार्वती द्वारा बिदल एवं उत्पल दैत्यों के वध की कथा, रुद्र संहिता का उपसंहार तथा इसका महात्म्य। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहिमे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। सनत कुमार उवाच शृणु व्यासो सुसंप्रीत्या चरितं परमेष्टिषु यथावत्सि त्वप्रियायाः दैत्यमुद्दिश्य संज्ञयाः। अस्तां पुरा महादैत्यो बिदलोत्पलसंज्ञकः अपूबध्यो महावीरो सुदत्तो वरतो विधि तृणीकृतो त्रिजगतीमो पुरुषाभ्यां स्वदुर्बलात् ताभ्यां सर्वेसुरा ब्रह्मन् दैत्याभ्यां निर्जितारणे ताभ्यां पराजिता देवा विदेशते शरणं गताः नत्वा तं विधिवत् सर्वे कथयामास सुराधरातो इति ब्रह्मा ह्यवोच्चत्तात् देव्या वधो चातौ ध्रुवं धैर्यं कुरुत संस्मृत्य संशिवा शिवमादिरातो भक्तवत्सल नामासो सा शिवा शङ्करं शिवाः वशं करिष्यत्य दीर्घेणो कालेनो परमेश्वरः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहिमे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। सनत कुमार उवाच इत्युक्त्वा संस्ततो ब्रह्मा तूष्णीमासीत् शिवं स्मरन् तेऽपि देवा मुदं प्राप्य स्वं संधाम यदुस्तदाः। अथ नारद देवर्षि शिव प्रेरणया तदा गत्वा तदीय भवनं शिवा सौन्दर्यमुज्जगोः श्रुत्वा तद्वचनं दैत्या वास्तां माया विमोहितो देवीं परिजिहूर्षोतो विषमेषु प्रपीडितोः विचारयामास तुष्टौ कदा कुत्र शिवासा च भविष्यति विधि प्राप्तो दयान्नाविति सर्वदाः। एकस्मिन् समये शम्भुर्विजहारो सुलीलयाः कौतुकेनैव चिक्रीडे शिवा कन्दुकलीलयाः सखीभिः सह सुप्रीत्या कौतुकाच्छिव सन्निधौ ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। उदन्त्यञ्च दंगानां लाघवं परितन्वतीः निःश्वासमोदमुदिते अभ्रमराकुलतीक्ष्णाः। ओम नमः शिवाय। अभस्यध्यामिलसन्मल्या अस्वापुराकृतभूमिका अस्वीदत्कलोकपालात्रा स्त्री सवन्दकु बुकुलोज्ज्वलाः भयस्यद्धीमल्लसन्माल्या स्वापुराकृतभूमिकाः अस्वीद्यत्कपोल अपत्रालीस्त्र अबदम्बुकैलोज्ज्वलाः स्फुटचोल्याङ्कुशोकपथतीर्दयतङ्ग अप्रभावृताः उल्लसङ्कन्दुकास्फालालति अश्रोणिते कराम्बुजाः अकन्दुकानुगस्सद अदृष्टिनिर्वृत्तभूत काञ्चलाः मृडानीं किल खेलन्ति दद्रसे जगदम्बिकाः। ओम नमः शिवाय। अन्तरिक्षक्षाभ्यां चादितिजाभ्यां कटाक्षिताः अक्रोडीकृताभ्यामेव समुपस्थितमृत्युनाः विदिलोत्पलसंज्ञाभ्यां द्रप्ताभ्यां वर्तो विधे तृणीकृत त्रिजगति पुरुषाभ्यां स्वादुर्बलातो देवीं ताम संजीहीर्षन्तोः विषमेषु प्रपीडितो दिवः उत्तरे तु क्षिप्रम् अमायां स्वीकृतं साम्बरीशो धृत्वा परिषदीं मायातां विकान्तिकम् तावन्त्यम् असुदुर्वृत्तावती चञ्चलमानसो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ दुष्टिनिहन्त्रा वै सावज्ञेव हरेण तो विज्ञातो च क्षणादास्तां चाञ्चल्यालोचनोद्भवातो
कटाक्षिताथ देवेनो दुर्गा दुर्गति घातिनी और दैत्याभिमाविति गणो और नेति सर्वस्वरूपिणी और अथ सा नेत्र संज्ञामो स्वामिनस्ताम बुबोधः महाकौतुके नस्तास्तो शंकरस्य परेशितुः ततो विज्ञाय संज्ञाम ताम सर्वज्ञार्द्वर्षणीः तेनैव कंदुकेनाथो युगपन्नीर्जघानतो महाबलो महादेव्या कंदुकेन महामतो समाहतो परिभ्रम्यो तो दुष्टो विनिपेततुः अवृत्तान्दिवो फले पक्वे तालेना नीललोचने और दम्भोन्लिना परिहते श्रृंगे इव महागिरे तो निपात्य महादैत्यावकार्य करणोद्धतो ततः परिणति यातो लिंगरूपेण कंदुकः कंदुकेश्वर संयम चातल्लिंगमभवत्तदाः और ज्येष्ठेश्वर समीपे तु सर्वदुष्टो निवारणम् एतस्मिन्नेव समये हरिब्रह्मादयासुरा और शिवाविर्भावमाज्ञाय ऋषयश्च समाययुः अथ सर्वे सुरा शम्भोर्वान् प्राप्य तदाज्ञयाः और स्वधामानीययु प्रीतास्तथा काशी निवासिनः और साम्बिकं शंकरं दृष्ट्वा कृताञ्जलिपुटाश्च ते और प्रणम्य तुष्टुर्भुर्भक्त्या वाग्भिरिष्टाभिरादरातो और साम्बिकोऽपि शिवो व्यासा क्रीडित्वा सुविहारवितो जगाम स्वालयं प्रीतः सगणो भक्तवत्सलः और कंदुकेश्वर लिंगं चाकाश्याम दुष्टो निवर्हणम् अभुक्ति मुक्ति प्रदं सर्वो कामदं सर्वदा सताम् और इदमाख्यानमतुलं शृणुयाद्यो मुदान्विताः श्रावयेद्वा पठेद्यश्च तस्य दुख भयं कुतः और इह सर्वो सुखं भक्त्वा नानाविधमनुत्तमम् अपरत्र लभते दिव्यां गतिं वै देव दुर्लभाम्। ओम नमः शिवाय। इति ते वर्णितं तातो चरितं परमाद्भुतं और शिवयोर्भक्तवत्सल्य सूचकं शिवदं सतां। ब्रह्मोवाच इत्युक्त्वा मन्त्र्य तं व्यासं तंतुनो भरद्वाजमतः और ययो विहाय सा काशीं चरितं शशिमौलिनः युद्धखण्डमिदं प्रोक्तं मया ते मुनिसत्तमाः रौद्रीय संहिता मध्ये सर्वकामो फलप्रदम् और इयं हि संहिता रौद्री सम्पूर्णा वर्णिता मया और सदाशिव प्रियातराः भुक्ति मुक्ति फलप्रदाः इमां यश्च पठे नित्यं शत्रुबाधा निवारिकामो सर्वान् कामान् वाप्नोति ततो मुक्तिं लभेत न। सूतवाच इति ब्रह्मसुता श्रुत्वा पिता शिवयसा परं सतनामाप्य संभोश्च कृतार्थो भूच्छिवानुगाः अब्रह्मनारद संवादः संपूर्णः कथितो मया शिवः सर्वप्रधानो हि किं भूयः श्रोतुमिच्छसि। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्रीशो महापुराण रुद्र संहिता युद्धखंड 59तमोऽध्याय। काशी के कंदुकेश्वर शिवलिंग के प्रादुर्भाव में देवी पार्वती द्वारा बिदल एवं उत्पल दैत्यों के वध की कथा। रुद्र संहिता का उपसंहार तथा इसका महात्म्य। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, अब आप प्रेम पूर्वक भगवान शिव जी के उस चरित्र को सुनिए जिस प्रकार उन्होंने संकेत द्वारा दैत्य को बताकर अपनी प्रिया से उस दैत्य का वध कराया था। पूर्व समय में बिदल तथा उत्पल नामक 2 महाबली दैत्य थे। वे दोनों ही ब्रह्मा जी के वर से मनुष्य से वध न होने पर वर पाकर बड़े पराक्रमी तथा अभिमानी हो गए थे। हे ब्राह्मण, उन दैत्यों ने अपनी भुजाओं के बल से तीनों लोकों को तृणवत कर दिया तथा संग्राम में संपूर्ण देवताओं को जीत लिया। उन दैत्यों से पराजित हुए सब देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए और आदर से उनको विधिपूर्वक प्रणाम कर उन्होंने दैत्यों के उपद्रवों को कहा। तब ब्रह्मा जी ने उनसे यह कहा कि ये दोनों दैत्य निश्चय ही पार्वती जी द्वारा मारे जाएंगे। आप सब पार्वती सहित भगवान शिव जी का भली भांति स्मरण करके धैर्य धारण कीजिए। देवी सहित भक्तवत्सल तथा कल्याण करने वाले वे परमेश्वर बहुत ही शीघ्र आप लोगों का कल्याण करेंगे। ओम नमः शिवाय। सनत कुमार जी बोले, तब देवताओं से ऐसा कहकर वे ब्रह्मा जी भगवान शिव का स्मरण करके मौन हो गए और
और वे देवता भी प्रसन्न होकर अपने अपने लोक को चले गए। तत्पश्चात भगवान शिव जी की प्रेरणा से देवर्षि नारद जी ने उनके घर जाकर देवी पार्वती जी की सुंदरता का वर्णन किया। तब नारद जी का वचन सुनकर माया से मोहित, विषयों से पीड़ित तथा पार्वती का हरण करने की इच्छा वाले उन दोनों दैत्यों ने मन में विचार किया कि प्रारब्ध के उदय होने के कारण हम दोनों को वह पार्वती कब और कहाँ मिलेगी। भगवान शिव जी अपनी लीला से विहार कर रहे थे। उसी समय देवी पार्वती भी कौतुक से अपनी सखियों के साथ प्रीतिपूर्वक भगवान शिव जी के समीप कंदुक क्रीड़ा करने लगी। ऊपर को गेंद फेंकती हुई, अपने अंगों की लघुता का विस्तार करती हुई, श्वास की सुगंध से प्रसन्न हुए भंवरों से घिरने के कारण चंचल नेत्र वाली, केश पास से माला टूट जाने के कारण अपने रूप को प्रकट करने वाली, पसीना आने से उसके कणों के कपोल की पत्र रचना से शोभित प्रकाशमान चोलांगसुक कुर्ती के मार्ग से निकली हुई, अंग की कांति से व्याप्त शोभायमान, गेंद को ताड़न करने से लाल हुए कर कमलों वाली और गेंद के पीछे दृष्टि देने से कंपायमान भौं रूप लता के चंचल वाली जगत माता पार्वती खेलती हुई दिखाई दी। आकाश में विचरते हुए उन दोनों दैत्यों ने कटाक्ष से देवी को देखा, मानो उपस्थित मृत्यु ही दोनों को गोद में ले लिया हो। ब्रह्मा जी के वरदान से गर्वित विदल और उत्पल नामक दोनों दैत्य अपनी भुजाओं के बल से तीनों लोकों को तृण के समान समझते थे। कामदेव के बाणों से पीड़ित हुए दोनों दैत्य उन देवी पार्वती के हरण की इच्छा से शीघ्र ही सांबरी माया करके आकाश से उतरे। अति दुराचारी तथा अति चंचल मन वाले वे दोनों दैत्य माया से गणों का रूप धरकर पार्वती के समीप आए। तब दुष्टों का नाश करने वाले भगवान शिव जी ने क्षण मात्र में चंचल नेत्रों से उन दोनों को जान लिया। सर्वस्वरूपी महादेव ने संकट को दूर करने वाली देवी पार्वती की ओर देखा। उन्होंने समझ लिया कि ये दोनों दैत्य हैं, गण नहीं हैं। उस समय पार्वती जी महाकौतुक की तथा कल्याणकारी परमेश्वर अपने पति शिव के नेत्र के संकेत को समझ गईं। उस नेत्र संकेत को जानकर शिव जी की अर्धांगिनी देवी पार्वती जी ने सहसा उसी गेंद से उन दोनों पर एक साथ प्रहार कर दिया। तब महादेवी पार्वती के गेंद से प्रताड़ित हुए महाबलवान वे दोनों दुष्ट घूम कर उसी प्रकार गिर पड़े जिस प्रकार वायु के वेग से ताड़ के वृक्ष के गुच्छे में पके हुए फल तथा वज्र के प्रहार से सुमेरु पर्वत के शिखर गिर जाते हैं। ओम नमः शिवाय। कुत्सित कर्म में प्रवृत्त हुए उन दोनों दैत्यों को मारकर वह गेंद लिंग स्वरूप को प्राप्त हुई। उसी समय वह लिंग कंदुकेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। सभी दोषों का निवारण करने वाला वह लिंग ज्येष्ठेश्वर के समीप है। इसी प्रकार भगवान शिव को प्रकट हुआ जानकर भगवान विष्णु, ब्रह्मा आदि सब देवता तथा ऋषिगण वहां आ गए। इसके बाद संपूर्ण देवता तथा काशी निवासी शिव जी से वरों को पाकर उनकी आज्ञा से अपने अपने स्थान को चले गए। देवी पार्वती सहित महादेव जी को देखकर उन्होंने अंजलि बांधकर हाथ जोड़कर प्रणाम कर भक्ति और आदर पूर्वक मनोहर वाणी से भगवान शिव और पार्वती की स्तुति की। हे व्यास जी, उत्तम विहार को जानने वाले भक्तवत्सल शिव जी पार्वती के साथ क्रीड़ा करके प्रसन्न होकर गणों सहित अपने लोक को चले गए। काशीपुर में कंदुकेश्वर नामक लिंग दुष्टों को नष्ट करने वाला, भोग और मोक्ष को देने वाला तथा निरंतर सत्पुरुषों की कामना को पूर्ण करने वाला है। जो मनुष्य इस अद्भुत चरित्र को प्रसन्न होकर सुनता अथवा सुनाता है, पढ़ता अथवा पढ़ाता है, उसको दुख और भय नहीं होता। वह इस लोक में सब प्रकार के उत्तम सुखों को भोग कर परलोक में देवगणों के लिए भी दुर्लभ दिव्य गति को प्राप्त करता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
हे तात, भक्तों पर कृपालुता का सूचक, सज्जनों का कल्याण करने वाला तथा परम अद्भुत शिव पार्वती का यह चरित्र मैंने आपसे कह दिया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार भगवान शिव जी के चरित्र का वर्णन कर उन व्यास जी से अनुज्ञा लेकर और उनसे वंदित होकर मेरे ज्येष्ठ पुत्र सनत कुमार आकाश मार्ग से शीघ्र ही काशी को चले गए। हे मुनि श्रेष्ठ, रुद्र संहिता के अंतर्गत सब कामनाओं और सिद्धियों को पूर्ण करने वाला इस युद्ध खंड का वर्णन मैंने आपसे कर दिया है। भगवान शिव को अत्यंत संतुष्ट करने वाली तथा भक्ति मुक्ति को देने वाली इस संपूर्ण रुद्र संहिता का मैंने वर्णन आपसे कर दिया है। जो मनुष्य शत्रु बाधा का निवारण करने वाली इस रुद्र संहिता को नित्य पढ़ता है वह संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त करता है और उसके बाद मुक्ति को प्राप्त करता है। ओम नमः शिवाय। भगवान सूत जी बोले, इस प्रकार ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी अपने पिता से भगवान शिव जी के परम यश तथा शिव के सतनामों को सुनकर कृतार्थ हुए एवं शिवानुगामी हो गए। मैंने यह ब्रह्मा और नारद जी का संपूर्ण संवाद आपसे कहा है। शिव जी संपूर्ण देवताओं में प्रधान हैं। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं, कृपया बताने की कृपा करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां पंचमे युद्धखंडे विदलोत्पल दैत्य वध वर्णनम नाम षष्ठीतमो अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्धखंड में विदल और उत्पल दैत्य वध वर्णन नामक 59वां अध्याय पूर्ण हुआ। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीय रुद्र संहितायां पंचमो युद्धखंड संपूर्णां समाप्तेयां द्वितीयं रुद्र संहिता। श्री शिव महापुराण प्रथम खंड पूर्वार्ध संपूर्णम। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार आप सभी भक्तों के सम्मुख मेरे द्वारा जो भी बना, जैसा भी बना, त्रुटियों के सहित मैंने भगवान श्री शिव जी के इस शिव महापुराण के पूर्वांश का पाठ किया है। इसमें मेरे से जो भी गलतियां हुई हों, जो भी त्रुटियां हुई हों, जो भी गलत उच्चारण हुए हों, मैं सभी भक्तों से हाथ जोड़कर उनको सादर प्रणाम, साष्टांग प्रणाम करते हुए उनसे निवेदन करता हूं, कृपया मेरे उन अपराधों को क्षमा करने की कृपा करें और भगवान शिव में निमग्न होकर अपना कल्याण करने की कृपा करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों से मेरा एक बार पुनः निवेदन है कि इस पूर्वार्ध में मेरे द्वारा पाठ में, उच्चारण में, श्लोकों को पढ़ने में जो भी गलतियां और त्रुटियां हुई हों, कृपया उनको क्षमा करने की कृपा करें और भगवान शिव के यथार्थ रूप में उनके इस पुराण को मानते हुए भगवान शिव का ध्यान करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मुझे पूरी अपेक्षा है कि सभी भक्तगण मेरी त्रुटियों को, मेरी गलतियों को, मेरे अपराधों को क्षमा करके मुझे कृतार्थ करने की कृपा करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।